सज्जनों नमस्कार। भक्ति प्रवाह चैनल में आपका स्वागत है। वैशाख महात्म कथा के अंतर्गत आज हम आपके लिए 11वें अध्याय की कथा लेकर आए हैं। कल 10वें अध्याय की कथा में श्रुतदेव जी ने विदेहराज जनक को सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ की कथा सुनाई थी। आज राजा पुर्यसा की कथा सुनाएंगे। कथा आरंभ हो इसके पूर्व सभी भक्तों से आग्रह है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त हो सके। सज्जनों, कथा आरंभ करने के पहले विघ्नहर्ता गणेश जी को एक बार प्रणाम कर लेते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियता पर्णशाश्वताम्। ओम गणेश अंबिकाभ्याम नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वती देव्यै नमो नमः। गुरुदेव की वंदना कर लेते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान का ध्यान करें चतुर्भुज रूप का। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीहरि विष्णुवे नमो नमः। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। कथा का आरंभ करते हैं। पूर्व काल में पांचाल देश में पुर्यसा नामक एक राजा हुए हैं जो पुण्यशील और बुद्धिमान राजा भुर्यसा के पुत्र थे। पिता के मरने पर पुर्यसा राज्य सिंहासन पर बैठे। वे धर्म के अभिलाषा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के बाद राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश पुर्यसा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उन्हें जीत लिया। पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी सिखणी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगी कि मेरी ये क्या अवस्था हो गई। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में रहा हूँ, गुरु भक्त हूँ, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देवताओं को पूजने वाला और जितेंद्रिय भी हूं। फिर किस कर्म से मुझे ये दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न चित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनिश्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर उनके दोनों गुरुदेव याज और उपयाज वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश उठकर खड़े हुए और भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया।
फिर वन में पैदा होने वाली सामग्रियों के द्वारा उन्होंने अपने गुरुओं का पूजन किया और विनम्रता से पूछे कि हे विप्रवरों, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूं, मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, धन हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई? किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहने पड़ा? मेरे न कोई पुत्र है, न भाई है, न हितकारी मित्र ही है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ा? राजा के प्रश्न पर दोनों मुनिश्रेष्ठ कुछ देर तक ध्यान मग्न रहे। फिर बोले कि हे राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेस मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह का तुम में सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जीभ किसी प्रकार भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा मन गोविंद के चरणार बिंदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। जब 10वां जन्म आया तो तुम सह्य पर्वत पर फिर से व्याध हुए। वहां सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन और शस्त्रजीवी और हिंसा परायण थे। अपनी पत्नी के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे। इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए भी तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किया। जिनके छोटे छोटे बच्चे हों, ऐसे मृगों और पक्षियों का वध करने में तुम्हें आनंद प्राप्त होता था। इसीलिए तुम्हारे कोई सहोदर भाई नहीं हुआ और तुम्हारे कोई पुत्र नहीं हुआ। तुम मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसीलिए तुम मित्र रहित हो। तुमने साधुओं का तिरस्कार किया, इसलिए शत्रुओं से तुम्हारी पराजय हुई। कभी तुमने दान नहीं दिया, जिसके कारण तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई। तुमने दूसरों को सदा कष्ट में डाला, इसलिए तुम्हें यह दुस्सह वनवास प्राप्त हुआ। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें यह असह्य दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य छिन गया है। वैशाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा करने के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन, संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो और सायुज्य चाहते हो भगवान का, तो श्री हरि के पद का अभिलाषा रखते हो तो वैशाख के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास ही चल रहा है। गुरु लोग कहते हैं कि हे राजन, आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो सभी प्राणियों के हित के लिए मार्ग में प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्म का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। ये सब बातें बताकर और राजा की अनुमति लेकर दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुर्यसा ने वैशाख मास के सभी धर्मों का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ लेकर
बंधुओं के साथ पांचाल नगर के नजदीक आए। उस समय पांचाल नरेश पुर्यसा का अपने शत्रुओं से पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुर्यसा ने अकेले ही सभी राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजयी पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष, 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपने नगर में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म से सब राजा भग्न मनोरथ हो पुर्यसा को कर देने वाले हो गए और पंचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो धृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु, धृष्टधुम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का पालन करने लगे। आगे चलकर उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ। इस प्रकार वैशाख महात्म कथा के अंतर्गत ये 11वें अध्याय की कथा यहाँ विराम लेती है। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण।